पॉलिनोमियल में अभी तक जो आपने फार्मूले पढ़े थे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b x plus a into b। अब ये दो वेरिएबल थे, ये पॉलिनोमियल हैविंग दो वेरिएबल्स आर कॉल्ड बायनोमियल, आर कॉल्ड ड्राइव बायनोमियल हैविंग बायनोमियल BIO nomial NOMIAL binomial having two variables, जैसे x y वेरिएबल्स, और ट्राइनोमियल मीन्स हैविंग थ्री वेरिएबल्स। आपने अभी जो फार्मूले पढ़े ऐसे ही तो पढ़ा आपने, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या आपने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो सी फार्मूला कहा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जो मन आया आपने कहा, लेकिन हम ये कह रहे थे बेटर है आप यही कहिए, जो चाहे कहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब कहा तो कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस प्लस वाई माइनस वाई, जो भी क्रम तो कोई परेशानी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपने कहा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये मोनोमियल हुआ, ये केवल एक ही वेरिएबल है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये बाइनोमियल के आपने पढ़ लिए। अब कहते हैं ट्राइनोमियल पढ़ा जाए, ट्राइनोमियल में क्या होगा, एक्स ये आपने कर डाला है, ट्राइनोमियल में देखिए आपने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए एक चालाकी हम करते हैं, या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी करके देख लीजिए। दूसरा हम एक चालाकी और कर रहे हैं, देखिए मैथमेटिक्स में चालाकियां बहुत है, मतलब ये सोचने की शक्ति है कि क्या करें हम, कैसे करें। तो हमने कहा एक्स प्लस वाई और टी को, एक्स प्लस वाई को एक नंबर लिख दिए, या इसको लिख दीजिए, चाहे जिसको दो को एक लिख दीजिए। तो हमने एक्स प्लस वाई को एक ले लिया, कहा कि ये टी प्लस वाई, या टी छोटा लिख दें क्योंकि छोटा बनाने में आसान रहेगा, टी प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों, एक्स प्लस वाई
को हमने टी लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। एक्स प्लस वाई को हमने टी लिख दिया ताकि ये बाइनोमियल बन जाए, इसको बाइनोमियल बना दिया। जब बाइनोमियल बनाया तो हमें आ गया टी स्क्वायर प्लस 2ty प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला आया। नहीं, ये टी प्लस जेड हुआ, 2tz प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें हमने इसकी टी की वैल्यू रख दी फिर से, ये कहा एक्स प्लस वाई, टी स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए हमने टी रखा था, इसके लिए टी रखा, फिर हमने उलट दिया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2t की वैल्यू रख दी, फिर एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, जेड को हमने छुआ ही नहीं था, जेड स्क्वायर हो गया। जब हमने इसको स्क्वायर किया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, किसी क्रम में लिखिए, प्लस 2xy। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 यहां से आएगा, या जेड इसमें पहले कर दिए, जो चाहे करिए, साथ में कर दिए, पहले 2 से कर देते हैं, 2x प्लस 2y, फिर जेड से किया हमने प्लस जेड स्क्वायर, इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, अब जेड से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2xz प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब क्रम याद करने के, जैसे यहां हमने कहा, या जिस क्रम में चाहो आप कह सकते हो, इसमें आप कह सकते हो कि आप, ये इन्होंने इस तरह लिखा है, पहले इसको लिख दिया, जैसे हमने यहां लिखा था, पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक साथ ले लिया। फिर इन्होंने याद करने के तरीके से ये कहा, पहले एक्स वाई का किया, 2xy प्लस 2yz, देखिए इसलिए कहा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, उलट दिया सर्किल सा, मानी ऐसे था, यहाँ एक्स था, यहाँ वाई था, यहाँ जेड था, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, केवल याद करने के लिए है हमें, ताकि हम अच्छा कर सकें, कोई चीज भूलें नहीं। वैसे सब यही है, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमारा फार्मूला बन गया। इसे हमें याद कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है तो इंटू इसी से स्क्वायर भी होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई जरा दूर रखें, यह कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या बना, एक्स वाई बन गया, और ये क्या बना, हम इसको जेड एक्स लिख दिया, ये थोड़ी हम पहले से चालाकी कर डाले
ताकि थोड़ा हमें उलटना ना पड़े। एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड एक्स, फिर वाई से किया, वाई से किया तो एक्स वाई या वाई एक्स, हमने एक्स वाई लिखा प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने बाहर लिख दिया क्योंकि वाई स्क्वायर ऊपर नहीं था, कहीं इसमें था नहीं, प्लस और ऊपर लिख दिया इसको प्लस वाई जेड, ये भीतर नहीं था। अब जेड से किया, जब हमने जेड से किया तो जेड एक्स आ गया, ये जेड एक्स है हमारा, इसके नीचे लिखा जेड एक्स, जेड एक्स, फिर जेड वाई या वाई जेड जो भी कहिए, हम जैसे वाई जेड कहना चाहते थे, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर हमने बाहर। अब जब हमने प्लस किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, इसको हमने इसी को मिलाया, क्योंकि ये प्लस है, इसको कोई वो नहीं है, क्रम नहीं है, कोई सीरियल नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां से ले लिया और जेड स्क्वायर वहां से ले लिया, टिक लगा दिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब प्लस, अब शुरू किया मैंने, अब 2xy, पहले एक्स से लिया, एक्स वाई से मल्टीप्लाई, दोनों पड़ोसी थे, अब एक्स वाई है, प्लस 2yz, एक वाई जेड ये एक हुए, दोनों वाई जेड, ये टू हमने ये इधर अब ले लिया, प्लस 2zx, ये 2zx यहाँ ले लिया, ये सब हमने ले लिए, ये फार्मूला यही तो है, देखिए अब ये एक एक फार्मूला बना, आपने 1 लिखा, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया, अब ये 5 हो गया। 6 भी आपको लिखना है, फिफ्थ ये बना लिया हमने, 6 भी आप इसी से बना सकते हो। 6 भी अगर हम कहें तो हम अगर किसी को भी इसमें माइनस कर देंगे तो वो स्क्वायर में नहीं माइनस होगा। अब अपने आप देखिए, x प्लस वाई माइनस जेड का हमें स्क्वायर करना हुआ, 5 का पार्ट, माने इसकी एक्सरसाइज समझिए, तो स्क्वायर करना तो हम क्या करेंगे, इस जेड को -1 जेड समझेंगे, माने तो एक्स स्क्वायर तो सीधा है प्लस वाई सीधा है प्लस -z को हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि प्लस जेड, ये प्लस, ये ऐसे कहते हैं प्लस और ब्रैकेट में -z, तो ये भी तो प्लस और माइनस में के माइनस हुआ, तो हम इसको यहां कर दिए, इसी फार्मूले के लिए जा रहे हैं, प्लस 2xy, कोई चेंज नहीं था, प्लस 2y और जेड को -z लिख दिया हमने, प्लस 2 इंटू -z और x। अब आप देख लीजिए क्या बना, ये बना
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 प्लस नहीं, अब माइनस आ गया क्योंकि प्लस माइनस हुआ माइनस वाई जेड माइनस 2zx। मतलब कहने के मतलब जहां z होगा केवल वहां माइनस हो जाएगा। फार्मूला हमारा वही है। z देखिए यहाँ यहाँ है तो माइनस जेड का जब स्क्वायर करोगे तो z हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ स्क्वायर का -1 इंटू -1 इज 1। यहां तक हो गया, इसमें कोई फेर नहीं था, यहाँ आके z था ये माइनस हो गया, 2zy हो गया, 2yz हो गया, और यहाँ z था वो भी हो गया। अब कोई कहेगा, आप अपने आप सोचिए कि क्या ही कहेगा, इसको माइनस करेगा x -1 माइनस z। अगर इसको कर देगा तो हम क्या करेंगे, फिर जहां y है उसको हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। जहां x माइनस रहेगा वहां हम जहां x है उसको माइनस कर देंगे। जैसे आप समझिए ये है, हम कह रहे हैं यहीं पर x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, फॉर्मूला वही है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आया, वाई आया यहाँ, -2x वाई माइनस 2yz प्लस 2z और x, क्योंकि दोनों प्लस थे, जेड और एक्स दोनों प्लस थे। तो ये फार्मूला दिमाग में रख के बताने की है। अब कोई दूसरे क्रम से लिख दिया, y प्लस जेड प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में इधर से उधर हम कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो ये एक्स माइनस है, -2xy माइनस ये क्या है 2yz, ये प्लस 2yz होगा, प्लस 2yz माइनस 2zx, ये फार्मूले हो जाएंगे। आप इसी फार्मूले से ये सब फार्मूले बना रहे हो, कोई इसमें अंतर नहीं है। अब तीसरा फार्मूला आप बनाओ या एक्सरसाइज करो, बेटर है आप एक्सरसाइज कर लीजिए और फिर चौथे फार्मूले पर हम जाएंगे जो क्यूब का है। तो क्यूब आपने खूब पढ़ा है, फिर मैं क्यूब दोहराऊंगा। अब आपके ये 5 फार्मूले, 4 सवेरे हमने 3 4 पढ़ा है, इस समय चौथा पढ़ा दिया, 5 हो गया। 5 फार्मूले आपको अब आ गए और पहले से आते हैं, ये खूब जम के याद करिए, ये इतना याद हो कि मतलब सोचिए कि मैं बोल ना पाऊं तब तक आप कह दो। राइट RIT है, ये कलम दूसरी ले लिया क्या मैंने, हाँ ये पुरानी वाली थी। क्वेश्चन है
राइट 3x या 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हम ये सब क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं? इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप भूल जाओगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म FORM यानी बढ़े हुए क्रम में इसको ये बताइए। तो आप कहोगे 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर। तो आप इसमें लिखते हो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, इसको एक्स माना आपने, तो आपके दिमाग में इसे रखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2xy। 2x क्या है? 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस ये कि xy है देखिए, प्लस 2yz 2 इंटू 4b प्लस इंटू 5c 2b। हाँ b ये है, जैसे लग रहा है कि वो लिखा है BC 5c प्लस 2, ये क्या है? एक तरह से 2xy है, ये x स्क्वायर है प्लस ये y स्क्वायर है, ये z स्क्वायर है, यही हम तो करते जा रहे हैं। और प्लस 2xy है प्लस 2yz है, ये क्योंकि y ये है z ये है, प्लस 2, थोड़ा दूर लिखे यहाँ लिख दे, प्लस 2zx है। तो z क्या है इसमें? 5c है। 2 इंटू 5c इंटू x 3a, ये zx है, 2zx है। हमारे दिमाग में ये सब चल रहा था, वैसे नहीं चल रहा है। 3a स्क्वायर का 9a स्क्वायर आ गया। जब बाहर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 4 12 प्लस इंटू 2 24ab प्लस 2 3 जा 6 इंटू 4 12 3 2 3 2 3 जा 6 इंटू 4 6 इंटू 4 24। अब इसको किया हमने 2 4 जा 8 40 क्या है ये बी है, BC प्लस 2 इंटू 5 10 30 क्या है? CA। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर मिलाते हैं इनको, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 25ab प्लस 40bc प्लस 30ac, ये आंसर हो गया। आपको इसमें अपने दिमाग में रखना है कि ये x की जगह लिख रहे हैं, ये y की जगह लिख रहे हैं, ये c के, तो जहां x y का फार्मूला जा दिए वहीं पर आप इनको बताते जाइए। इसे फार्मूला x कौन सा यूज किया? इसमें यूज किया x प्लस वाई प्लस जेड
का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये क्रम हमने बनाया, x प्लस वाई प्लस जेड करते गए, फिर हमने 2 लगाया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सर्किल में हमने बनाया ताकि याद आसानी से हो। ये हमने इसी फार्मूले से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया। ये हमारा उत्तर हो गया। तो नीचे जरूर मैं चलता जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, कुछ सुधार तो हमें महसूस हो रहा है कि कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोई ऐसा बोर्ड ढूंढूं जिस पर लाइन बनी, जैसे आपके कॉपियों में लाइन बनी रहती है, तो बेटर रहेगा हमारा। फैक्टोराइज, अब कह रहे हैं फैक्टोराइज। जब हम ये इतना जान लिए तो कह रहे हैं फैक्टोराइज, आर है, आर आई, फैक्टोराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस 2yz और प्लस 4xy प्लस 4x और z 4zx 4xz लिख दिया इन्होंने। हम इसको, अब आप दिमाग में हमारे आया कि ये 2x का स्क्वायर है, ये दिमाग वाली बात बता रहा हूं मैं, 2x का स्क्वायर है। ये आप लिख भी सकते हो, चलो मैं लिख लेता हूं, ये 2x का स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, ये z स्क्वायर इसमें कोई नहीं डाला, माइनस 2x का स्क्वायर है, तो या तो ये x माइनस हो, 2x माइनस हो, या यहां अगर ये होगा एक जगह प्लस है तो z और x दोनों माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये x को माइनस मान लें क्योंकि यहाँ दोनों है। यहाँ z x भी x माइनस हो और z माइनस हो तो x z प्लस बनेगा, लेकिन तब ये अच्छा ही बना। लेकिन अब जब यहां आएंगे तो माइनस हो, अगर दोनों माइनस होंगे तो फिर ये फाउर हो जाएगा, इसका मतलब ये कहीं माइनस है। 2 इंटू 2x वाई, ये चीज है, माइनस 2yz, हाँ 2yz प्लस 2 इंटू 2x प्लस इंटू z, ये चीज है। ये क्या चीज इसमें माइनस होगी, तो ये देखिए, अगर ये इसका ये लगता है कि y माइनस है, जहां y है वहां माइनस है इंटू z है, जहां जहां y है वहां वहां माइनस है, जहां जहां x है वहां सब जगह माइनस नहीं है, x फ्री हो गया। जहां जहां z है वहां माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, यहाँ है तो z नहीं प्लस है, ये नहीं है हमारे पास, केवल ये लगा कि जहां जहां y है वही प्लस, वो माइनस हुआ है, तो हमने कहा 2
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किया हमने, प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वाई हुआ है, इसलिए -2 इंटू 2x इंटू वाई कर दिया, और उसका माइनस चिन्ह यहां लगा दिया। -2y तो हमारा था ही माइनस, तो इसलिए माइनस हो गया। या हम प्लस कहिए, अगर यहाँ प्लस कहते, आप ये प्लस कह दीजिए, तो ये हमारा होता 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, -2, ये प्लस होता, -2y, 2y नहीं, केवल y, -y इंटू जेड, ये जेड, प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड, यही तो बना है ये। अब ये फार्मूला हो गया, ये चीज फैक्टराइज हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये 2x, ये x माने, ये y माने, 2x माइनस वाई प्लस जेड का ये स्क्वायर है, क्योंकि 2x स्क्वायर से भी ये बना, -y से y स्क्वायर बना, जेड स्क्वायर प्लस 2xy जब होने लगा, तो 2 यहाँ ऑलरेडी था, 2 से करना था, 4xy हुआ, निशान माइनस का बन जाएगा। फिर yz जब बनाएंगे तो भी निशान बन जाएगा 2yz, फिर zx बनाएंगे तो निशान भी पॉजिटिव होगा, 4xz या zx जो चाहो लिखोगे। ये आप zx भी लिख सकते हो, zx भी लिख सकते हो, प्लस 4zx ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। तो आप इसका हुआ तो फैक्टर इस तरह लिखते हैं 2x, हालांकि कोई बात ऐसा नहीं है, प्लस जेड, लेकिन फैक्टर है तो आप इंटू, फिर इसी को लिख दिया 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये स्क्वायर का हमने 2 फैक्टर बना दिए। मेरे अनुसार तो यहीं तक बहुत है, ये फैक्टराइज हो गया। अब तीसरा फार्मूले पर, चौथे फार्मूले पर, बल्कि पांचवें, चौथे पर तो हम आए, पांचवें पर तो गए ही थे, अब छठे फार्मूले पर चल सकते हैं, लेकिन आज नहीं, अब कल चलें, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से भी लगता आप थकोगे। तो अभी हम फार्मूले पर ही रहेंगे, 1 2 3, कल फार्मूले पर रहेंगे और फिर हम लौट के फैक्टराइजेशन पर आएंगे, क्योंकि कुछ फैक्टराइजेशन हमारे फार्मूले के अनुसार ही हो जाएंगे, दूसरी जगह नहीं पढ़ना पड़ेगा। केवल फैक्टराइजेशन के कारण हम सोच लेंगे कि ये फैक्टर, केवल फार्मूले के द्वारा सोच लेंगे फैक्टर यही होगा, जैसे अभी आपने सोच लिया। तो कल मुझे लगता है मुझे इन्हीं आइडेंटिटीज पर, इसको फार्मूले को आइडेंटिटीज भी कहते हैं, इन्हीं फार्मूलों पर करना पड़ेगा। 5-6 फार्मूले हैं, आप उन्हें को याद तो है आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस बी ब्रैकेट में, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस a इंटू बी। तीसरा फार्मूला हमने ये बताया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx,
ये यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे पहुंचेंगे, चलेंगे x प्लस वाई का क्यूब पर। बस आज इतना ही, थकिए नहीं और रोज पढ़िए, एक ही घंटा पढ़िए। मैं तो साल भर के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप रोज इतना मत पढ़िए। आपको समझना है, समझते जाइए, एक्सरसाइज खूब करिए इसमें। एक आप 10 दिन में भी एक केवल चैप्टर पढ़ लेंगे तो बहुत है। हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि मुझे पहले से लेकर के क्लास फर्स्ट से लेकर के और 10 तक पढ़ाना है, इसलिए मैं इसको पढ़ाते जा रहा हूँ, तेजी से पढ़ा रहा हूँ। मैं धीरे भी करूंगा, जब आप कोई समस्याएं बताओगे तो मैं धीरे जाऊंगा। मुझे आपके साथ रहना है और आप भी मेरे साथ रहिए। मैं आपकी उंगली पकड़ रहा हूँ, आप मेरा अंगूठा पकड़िए, तब काम बनेगा। वैसे बड़ा टफ होगा। आप पकड़िए और सफल आपको होना है, ये आप जानिए।